वाले प्रथम कारक हैं नेता। नेता, इन नेताओं ने जो देश को गिरवी रख दिया, नेताओं ने जो देश में कुछ नहीं रखा भाइयों। और दूसरे कारक हैं अभिनेता। बहनाओ अभिनेता जानते हो, वे फिल्म में नाचो करते हैं, टीवी में नया आते हैं। अभिनेता, मेरे फौजी भाइयों को कोई हीरो नहीं कहता है जो देश की सीमा पर शहीद हो जाते हैं, इन्हें कोई हीरो नहीं कहता है। और जो मुंबई की रोडों पे नाच रहे लोग उनसे हीरो कहते हैं। मेरी माताओं को, मेरी बहनों को कोई हीरोइन नहीं कहता है। किसानों की पत्नियों को, बेटियों को कोई हीरोइन नहीं कहता है जो दिन रात मिट्टी से जूझ करके पूरे विश्व के पेट भरने का काम करती हैं, उन्हें कोई हीरोइन नहीं कहता है। और जो मुंबई में हजारों जगह अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा चुकी, उनको लोग कहते हैं हीरोइन। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी शायद। भाइयों एक बात जानते हो, कोई फैशन मुंबई में चले, हमने अंदाजा लगाया है, कोई फैशन मुंबई में चले, बहनाओ दिल्ली में नहीं आए पे तात पहले टावा में पिल बैठे। 60-60 साल के, 50-50 साल के बुजुर्ग हमने देखे, चलत में उनकी नार हिल रही, लेकिन बालन पे डाई बेऊ कराए घूम रहे। हाँ, काली वाली डाई, लाल वाली डाई, महरून डाई, हरी वाली डाई, चितकवरी डाई, अब जाने कैसी कैसी डाई चली। इन नेताओं ने देश को गिरवी रखा है। नेताओं ने जब देश को अंदर से खोखला बना दिया भाइयों। और मेरी समझ में तो एक ही बात आई कि मैं, भारत देश तो है गो मास्टर जी को पाजामा, मास्टर जी को पाजामा जानते हो भाइयों? बताऊं, जो देश की हालत है मास्टर जी के पाजामा की तरह। एक माँ साहब थी, पुराने जमाने में बहनाओ मास्टरों की तनख्वाह तो कम होती थी, गरीबी का हाल था। मास्टर जी स्कूल में गए तो प्रिंसिपल ने कहा कि कल सभी छात्र और सभी टीचर नए नए कपड़ा पहन के आएंगे। क्यों? कि कल स्कूल में निरीक्षक साहब आएंगे। माँ साहब अपने घर गए, गरीबी का हाल था। सो मास्टरनी से कही कि मास्टरनी कल स्कूल में डिप्टी साहब आएंगे और कपड़े नए बताए हैं, पैसा तो है नहीं, क्या करोगे? बाबा आजम के जमाने को एक संदूका घर में रखो तो बहनाओ, वो खोल के देखो तो बा में पाजामा निकल आओ, पहन के देखो, नापो तो 4 अंगुल बड़ो रहे। सोचने लगे कोई बात नहीं है, काट लेंगे, इसी को सिल लेंगे तो पाजामा ही पहन के चले जाएंगे। मास्टर के एक लड़का रहे, लड़का के पास पहुंचे और बोले बेटा ऐसा करना, ये पाजामा 4 अंगुल नीचा है, इसे 4 अंगुल काट के और सिल के और जाई खूटी पे रख दियो तो हम जे ही पहने। लड़का कहने लगो ना है अब्बा, मेरो गणित को पेपर है और मैं अगर तुम्हारे पाजामा में लगे रहे तो मैं वो पेपर खराब है जाएगा, तुम अपनो स्वयं देखो। एक लड़की रहे, सो लड़की के पास पहुंचे, कना पे पजामा लटका है और बोले बिटिया बिटिया जब पाजामा को काट के और सिल के रख दियो तो यही पहन जाएंगे। लड़की बोली पिताजी मैं आपके पाजामा को नहीं काट पाऊंगी, तुम अपना काम स्वयं देखो। बाद ना मौसम और खराब हुई हो बहनाओ, मास्टरनी चौका में कर रही रोटी, छप्पर टपक रहो, पानी बस रहो, छप्पर टपक रहो, रोटी हो ना आ रही। एक लला पीठ पकड़े पिछेला ठाड़ो और एक गोदी में लेटो और भगवान की दया से एक पेटों में कुलाटे भरे के हम आए रहे। पानी बरस रहो, छप्पर टपक रहो, रोटी है ना आ रही। और माँ साहब गए पीछे से बोले ओ मास्टरनी पाजामा काट के सिल दियो जय पहने जे, बतो रोटी से परेशान। और जो पाजामा की कई सो एकदम बोली हटो पीछे, तुम पाजामा भूसे फेंकता। सो बेचारे सत पकाइए, सोचने लगे अपना काम वो महाकाम। कैंची उठाई, 4 अंगुल नाप के काट के सिल के और खूंटी पे लटकाए दो और माँ साहब चले गए अपने काम से। पेपर देखे लड़का लौट गया,
साइकिल थाड़ी करी, सोचन लगो लाओ रोटी बाद में के पापा काटते के पाजामा काट दियो, लाओ पाजामा ही पहले काट दे। कैंची उठाई, 4 अंगुल नापो और काट के बाई खूंटी पे लटकाए दो। थोड़ी देर बाद बिटरिया आई, लड़की सोचने लगी लाओ खाना बाद में के, और पापा ने कही थी कि पाजामा बिटिया पाजामा काट दे। वो पापा बहुत नाराज भयो हैं, और काम बाद में करूंगी, पहले पाजामा काटूंगी। बाऊ ने उतारो, 4 अंगुल नापो और काट के बाई खूंटी पे लटकाए दो। भाई 1:30-2 बजे मास्टरनी पूरे घर के काम ते फुर्सत भई, गाली बच्चन सो सब सो निवृत्त होवे के बाद में सोचने लगी आज तो हम उन पे चिल्लाए और परी बहुत बुरो मानो है। उनने लाओ अब रोटी बाद में खे, पहले पजामा ही काट दी। मास्टरनी ने पाजामा उतारो और भाइयों 4 अंगुल नाप के काट के भाई खूंटी पे प्रदीप लटकाए दो। अब बहनाओ पजामा को नहीं रहो घुटनो। जो सुबह हुआ माँ साहब ने पॉलीथीन में रख लो, पानी बरसत रहो। सोचने लगे कीचड़ है, अगर यहीं पहन लो तो जबकि क्रीज खराब है जाएगी, चलो स्कूल में चल के। और जो 8 बजे डिप्टी साहब की कार को हॉर्न गेट पे बजो, लड़का स्वागत के लिए गेट की तरफ, और माँ साहब भाजे ऑफिस गई जहाँ पजामा धरो। माँ साहब पाजामा पहनत आए रहे, भाजत आए रहे, और जो निरीक्षक साहब ने निगाह मारी सो कहने लगे कहो माँ साहब का चक्कर है। जो माँ साहब ने नीचे देखो तो भाई वो पजामा घुटुअन ऊपर। कहने लगे माफ करना सरकार, मेरे तो सारे घर की खोपड़ी चक्कर में है, और भाइयों अगर सारे घर की खोपड़ी चक्कर में न होती क्या पाजामा का अंडरवियर बन जाता है? हम देश के एक हो जाते, जिले के एक हो जाते, ब्लॉक के एक हो जाते, मौजा के एक होते, गांव के एक होते, घर के एक होते। जो ये हमारी बर्बादी हो रही है ये बर्बादी नहीं होती। क्यों? संगठन में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। बहनाओ झाड़ू में कितनी सीखें होती हैं, सैकड़ों सीखें मिलकर तुम्हारे घर के कचरे को बाहर निकाल देती हैं, और उसी झाड़ू को बिखरा दो तो स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखो भाइयों।